अब आता है पाठ नंबर 4 में कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। पहला है एथेनॉल। एथेनॉल का सामान्य सूत्र C2H5OH होता है। इसकी संरचना COH OH जुड़ा होने के कारण ये एल्कोहल होता है। इस प्रकार इसकी संरचना होती है। अब बात करते हैं गुणधर्म। गुणधर्म में सबसे पहले पढ़ेंगे हम भौतिक गुणधर्म। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल होता है। अर्थात एल्कोहल यानी कि शराब में मिलाया जाने वाला। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन होता है। 156 केल्विन होता है। वह क्वथनांक 351 केल्विन होता है। इसका सर्वाधिक उपयोग सबसे अधिक उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। यह एक अच्छा विलायक है, अर्थात घोलने वाला। इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक दवाइयों आदि जैसी औषधियों में किया जाता है। ये इसके भौतिक गुणधर्म हैं। अब हम एक प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न है, 2 चावल
के आकार के बराबर सोडियम Na के छोटे टुकड़े लेकर परिशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध किया हुआ अल्कोहल में डालते हैं तो प्राप्त परिणाम क्या होगा? देखिए आंसर, अल्कोहल सोडियम से क्रिया कर H2 गैस अर्थात हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रिया के बाद में सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है। जैसे 2C2H5OH अल्कोहल के दोनों प्लस Na, 2CH3CH2ONa, इस पर प्लस क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। अब पढ़ते हैं एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। पहला है एथेनॉल का धैर्य। एथेनॉल को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह नीली लौ के साथ जलता है तथा CO2 गैस बनती है। जैसे C2H5OH ये एथेनॉल हो गया, प्लस इसका क्या करवा रहे हैं हम, दहन जला रहे हैं इसको। दहन करने पर किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा दहन। 3O2 क्या बनेगा, 2CO2 प्लस 3H2O जल के अणु बनते हैं। इस प्रकार कार्बन का एथेनॉल का दहन होता है। नंबर 2 है पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया, KMnO4 से क्रिया।
KMnO4 को बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। एथेनॉल की क्रिया जब KMnO4 से कराई जाती है तो यह ऑक्सीकृत होकर एथेनोइक अम्ल बनाता है। जैसे C2H5OH अभिक्रिया क्षारीय KMnO4 CH3COOH बना लेता है, अर्थात एथेनोइक अम्ल बना लेता है। अब इसका तीसरा बिंदु आता है एथेनोइक अम्ल से क्रिया, अर्थात जब एथेनॉल की अभिक्रिया KMnO4 से करवाई तो हमें एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। अब जो प्राप्त एथेनोइक अम्ल है उसकी क्रिया हम एथेनॉल से करवाते हैं, अर्थात एथेनोइक अम्ल की क्रिया किससे होगी? एथेनॉल से। तो एथेनॉल एथेनोइक अम्ल से क्रिया करके एथेनोएट व जल बनाता है। जैसे C2H5OH की क्रिया एथेनोइक अम्ल से करवाते हैं CH3COOH। ये एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। किसकी उपस्थिति में होगा? सांद्र यानी गाढ़ा H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं एथेनॉल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल से करवाते हैं, और यह अभिक्रिया सांद्र H2SO4 अर्थात सांद्र यानी गाढ़ा होता है। तो इसकी अभिक्रिया से CH3COO-C2H5 प्लस जल प्राप्त होता है। इसे कहते हैं एथेनोएट प्राप्त होता है। एथेनोएट प्राप्त हो जाता है। ये एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म हैं। अब हम पढ़ते हैं एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है। इसकी संरचना इस प्रकार होती है। सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म।
भौतिक गुणधर्म। इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। यह कार्बोक्सिलिक अम्लों का ही सदस्य है। इसकी 2 से 3% मात्रा सिरका कहलाती है। दो से 3% मात्रा सिरका कहलाती है। इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। बहुत कम गलनांक होने के कारण यह सर्दियों में जम जाता है। अब पढ़ते हैं रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले पढ़ते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल से क्रिया कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। इसलिए इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। जैसे CH3 COOH एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से कराने पर एस्टर CH3COOC2H5 प्लस जल बनता है। यह एक एस्टर बनता है, इसलिए इसे एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहते हैं।
नंबर दूसरा है पॉइंट क्षारों से अभिक्रिया। क्षारों से अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल क्षारों से, जैसे NaOH, क्रिया कर सोडियम एसीटेट बनाता है। सोडियम एसीटेट बनाता है, जैसे CH3COOH एथेनोइक अम्ल हो गया, प्लस इसकी अभिक्रिया क्षार NaOH से करवाते हैं, तो CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस जल प्राप्त होता है H2। तीसरा रासायनिक गुणधर्म है इसका कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण CO2 व जल H2O बनाता है। इस अभिक्रिया में प्राप्त लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। जैसे कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया CH3COOH
प्लस Na2CO3। इसके साथ अभिक्रिया होने पर ये सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस जल प्राप्त होता है। इस लवण को ही हम सोडियम एसीटेट कहते हैं। अब आता है हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया होने पर प्राप्त अभिक्रिया CH3COOH NaHCO3 जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा, अभिक्रिया होने पर वही प्राप्त होता है हमें CH3COONA प्लस CO2 प्लस जल प्राप्त होता है। इस प्रकार ये एथेनॉइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म हैं।